हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि यार आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप सभी के कॉन्सेप्ट भी यार क्लियर होंगे। देखिए यार, आज डिस्कस करने वाले हैं जुडिशरी चैप्टर का पार्ट नंबर 3 फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ। और गाइज, आप सभी को तहे दिल से नए साल का शुभकामनाएं। 2025 आ चुका है और ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस मैंने आपके लिए 1 तारीख को वीडियो नहीं बना पाया और उसके लिए सॉरी फॉर द लेट विश एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन हु आर वाचिंग दिस वीडियो। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, जुडिशरी का पार्ट नंबर 3 फ्रॉम द बुक आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ OWTN। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी मेरे, आपको याद है। हमने जुडिशरी क्या है एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। इंडिपेंडेंस क्या है जुडिशरी का, वो हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है पार्ट 1 एंड 2 के अंदर। और इस पार्ट 3 के अंदर यार हम स्टार्ट कर रहे हैं सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस से। कहाँ से सर? सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल केस क्या है, क्रिमिनल केस है, ये हमारा न्यू टॉपिक है मेरे यार। इस डायग्राम को आप समझिए, ये डायग्राम मस्त सा डायग्राम है, इसको समझिएगा। इस देखिए, जब भी हम, ये क्या है हमारा, ये जो घर है ये हो कोर्ट। ये जो घर बनाया गया है, एक चित्र बनाया गया है यहाँ पर, ये चित्र है कोर्ट का। देखिए, जब भी कोई केस कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, जब भी किसी केस को कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया जाता है या फिर लाया जाता है, और वो जो केस होता है वो मेनली या बेसिकली 2 ही प्रकार का होता है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस, जब भी किसी केस को हम लाते हैं कहाँ पर, कोर्ट के पास प्रस्तुत करते हैं या फिर कोर्ट के पास लाके रखते हैं, तो वो केस जो होता है वो 2 ही प्रकार का, या तो वो जो केस कोर्ट के पास प्रस्तुत किया गया है या तो सिविल होगा या तो क्रिमिनल वाला केस होगा। क्या मैंने कहा? मैंने ये कहा कि जब भी किसी केस को हम कोर्ट के पास प्रस्तुत करते हैं वो 2 ही प्रकार का हो सकता है। वो मेनली 2 ही प्रकार का ही होता है, या तो सिविल या तो क्रिमिनल, या तो सिविल या तो क्रिमिनल। जितने भी घरेलू मामले हैं, गृहस्थ मामले हैं, वो सभी के सभी सिविल केस के अंडर कवर होते हैं। जितने घरेलू मामले या फिर गृहस्थ मामले, वो हमारे सिविल केस के अंदर कवर होते हैं। और वहीं पर जो भयंकर, कुछ डेंजरियस जो इतने ही मामले हैं, वो हमारे क्रिमिनल केस के अंदर इंक्लूडेड हैं। क्या है? क्रिमिनल केस के अंदर इंक्लूडेड है मेरे यार। इतनी आपकी चीज़ें क्लियर है? तो मैंने कहा, जब भी केस को हम कोर्ट के पास लाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वो मेनली या बेसिकली 2 मेन टाइप्स का होता है। मतलब उसके जो मेनली उसके जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के हैं। उसके जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के हैं, या तो सिविल या तो क्रिमिनल। सिविल बोले तो घरेलू मामले, गृहस्थ मामले, और क्रिमिनल बोले तो जो डेंजरियस मामले हैं, जितने भी भयंकर मामले होते हैं, वो सभी के। तो ये आपको क्लियर है गाइस? इतना क्लियर है आपको? अगर इतना आपको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर हमारे इतना क्लियर है। अब हम डिस्कस करते हैं सिविल केस क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे यार क्रिमिनल केस क्या है। आइए, तो देखिए, ये सिविल केस क्या है। सिविल केस एक ऐसा केस है जहां पर डिस्प्यूट होता है मनी रिलेटेड या प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर सोशल मैटर, जैसे कि इनहेरिटेंस या फिर डिवोर्स रिलेटेड। जब भी इन किसी के रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो जाए, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई भी आर्गुमेंट हो जाए, तो तब हम इस प्रकार के केसेस को क्या कहेंगे? सिविल केस बोलेंगे। मैं फिर से आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। सिविल केस एक ऐसा केस है जहाँ पर डिस्प्यूट होता है मनी रिलेटेड या प्रॉपर्टी रिलेटेड या फिर सोशल मैटर, जैसे कि इनहेरिटेंस एंड डिवोर्स रिलेटेड। और इन सभी के रिलेटेड अगर डिस्प्यूट हो जाए, किसके रिलेटेड? मनी, प्रॉपर्टी या फिर सोशल मैटर के रिलेटेड डिस्प्यूट हो जाए, या कन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर आर्गूमेंट हो जाए, तो इस प्रकार के रिलेटेड डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, आर्गूमेंट के केसेस जहाँ भी कवर होते हैं, उनको हम कहते हैं सिविल केस। तो सिविल केस ऐसे केस है जहाँ पर मनी, प्रॉपर्टी और सोशल रिलेटेड, सोशल बोले तो इनहेरिटेंस या फिर डिवोर्स रिलेटेड कोई भी कन्फ्लिक्ट, कोई भी
आर्गुमेंट या फिर कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो ऐसे केस को हम क्या कहेंगे, सिविल केस कहेंगे। और सिविल केस के अंदर क्या होता है गाइस, सिविल केस के अंदर एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर क्या करता है, सू करता है। सू का मतलब क्या है भाई साहब, ये सू का मतलब है केस फाइल करना, केस फाइल करना, ठीक है। मतलब सिविल केस के अंदर दो पार्टी बेसिकली होते हैं, मेनली दो ही पार्टी होते हैं, जहां पर एक पार्टी जो होता है वो दूसरे के ऊपर क्या करता है, सू करता है। सू का मतलब केस फाइल करता है। जो उस मामले से पीड़ित है, जो भी इस केस से पीड़ित है, वो जो पीड़ित पार्टी है, जो परेशान वाला पार्टी है, जो वन पार्टी है, जो परेशान वाला पार्टी है, वो क्या करेगा, जिसने उसको पीड़ा दी है, जिसने उसको ये केस करने मजबूर किया, उसके खिलाफ वो क्या करेगा, केस फाइल करेगा, मतलब उसके ऊपर सू करेगा। एक पार्टी जो पीड़ित है वो दूसरे पार्टी के ऊपर क्या करता है, केस फाइल करता है, जिसने उसको पीड़ा दी है, पीड़ा कष्ट पहुंचाया है, जिसने कष्ट प्राप्त किया है वो क्या करता है, कष्ट जिसने दिया है उसके ऊपर क्या करता है, सू करता है, मतलब केस फाइल करता है। और केस फाइल करने के बाद क्या होता है, जो पार्टी हार जाता है इन दोनों में से, इसने क्या किया, इसके ऊपर केस फाइल किया, फिर कार्रवाई चलती है कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर क्या चलता है, कार्रवाई चलता है। कार्रवाई में जो पार्टी हारता है उसको हम कहते हैं लूजिंग पार्टी। जो पार्टी हार गया उसको कहा जाता है लूजिंग पार्टी। और लूजिंग पार्टी को क्या करना पड़ता है, कंपेंसेशन देना पड़ता है, या फिर कंपेंसेट करना पड़ता है, नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। लूजिंग पार्टी को नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है, जिसको हम कंपेंसेशन कहते हैं, या फिर कंपेंसेट करना पड़ता है किसको, विनिंग पार्टी को। केस की कार्रवाई के बाद एक पार्टी केस हार जाता है, दूसरा पार्टी केस जीत जाता है। जो पार्टी केस जीतता है उसको तो कुछ देना नहीं पड़ता है, जो पार्टी हारता है, द लूजिंग पार्टी, उसको क्या करना पड़ता है, कंपेंसेशन पे करना पड़ता है, कंपेंसेट करना पड़ता है विनिंग पार्टी को। मतलब कि यार उसको नुकसान की भरपाई करनी पड़ती, जितना भी लॉस है उसकी भरपाई कौन करेगा, लूजिंग पार्टी करेगा। जितना भी विनिंग पार्टी का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, उसकी भरपाई जिसको हम कंपेंसेशन कहते हैं, वो कौन करेगा, लूजिंग पार्टी करेगा। मेरा कौन करेगा भाई साहब, लूजिंग पार्टी करेगा। अब हम क्या करते हैं, हर रिलेटेड, यहाँ पर हमने जितने भी रिलेटेड पढ़े, क्या पढ़ेगा इस, हमने यहाँ पर जितने भी रिलेटेड पढ़े, मनी रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, या फिर सोशल मैटर रिलेटेड, जैसे इनहेरिटेंस या फिर डिवोर्स रिलेटेड, ये सभी के सभी रिलेटेड के एक एग्जाम्पल देखते हैं, और कौन लूजिंग पार्टी और कौन किसको कंपेंसेशन करे वो डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, वो डिस्कस करते हैं। आइए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मनी रिलेटेड डिस्प्यूट, आर्गुमेंट या फिर कन्फ्लिक्ट के बारे में। भाई साहब मान लो, क्या मानना है आपको, भाई साहब मान लो ये राम है, पेन का कलर मैं चेंज करता हूँ एक बात, ये मान लो क्या है, ये हमारा राम है, ठीक। राम भाई कौन है, राम मान लो शॉपकीपर है, इसकी एक दुकान है, ये उसकी दुकान है, शॉप है, तो राम हमारे शॉपकीपर है। तो यहाँ पर राम के पास आता है कौन, राम के पास आता है गोपी, गोपी आता है, ठीक है। गोपी आता है राम के पास और राम को बोलता है भाई मुझे एक बिस्कुट देना है, क्या देना, एक बिस्कुट देना, ठीक है। तो हमारा जो राम है ये उसको गोपी क्या करता है भाई, गोपी जो है वो राम को बिस्कुट मांगता है, और बदले में क्या होता है, इन रिटर्न हमारे राम ने, जो शॉपकीपर दुकानदार जो है, वो क्या करता है, गोपी को बिस्किट देता है। और बिस्किट का जो प्राइस है गाइस, बिस्किट का जो प्राइस है वो 150 रुपये है। ये बिस्कुट की जो कीमत है, जो प्राइस है, वो 150 रुपये की है। और यहाँ पर गोपी ने सबसे पहले राम को मांगा कि मुझे एक बिस्कुट देना, जो कि 150 रुपये का था। और जो राम है, जो दुकानदार है, वो गोपी को 150 रुपये की क्या दे देता है, बिस्कुट दे देता है। और बदले में गोपी को राम को 150 रुपये लौटाने थे, मतलब देने थे। इस बिस्कुट की जो कीमत थी उतना पैसा गोपी को राम को देना था, बट
गोपी ने यहाँ पर जो 150 रुपये उसको देने थे वो नहीं देता है। राम ने गोपी को बिस्कुट दिया जो कि गोपी ने मांगा था। अब गोपी इन रिटर्न राम को पैसा देना चाहिए था 150 रुपये, बट गोपी ने ऐसा नहीं किया। तो बार बार राम गोपी को बोल रहा है भाई दे दो, भाई दे दो, ये आप गलत चीज़ कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। तो अब बार बार बोलने के बाद गोपी नहीं समझता, अब गोपी नहीं मानते, भाई मैंने तो तुमसे कुछ लिया ही नहीं, कुछ नहीं, इस प्रकार से इग्नोर करता है। तो अब क्या होता है, वन एंड ओनली सॉल्यूशन किसके पास, राम के पास, कि वो जाए कोर्ट और एक केस फाइल कर दे, मतलब वो सू कर दे गोपी के ऊपर। तो अब क्या है भाई साहब, अब क्या है, अब हमारे जो इसको कोर्ट को लाना पड़ेगा। ये कोर्ट कहाँ गया, ये रहा हमारा कोर्ट, ये हमारा है कोर्ट। इसको यार हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, फिर नीचे चले आते हैं भाई साहब, यहाँ पर ये आ गया हमारा कोर्ट गाइस, ये आ गया हमारा कोर्ट। तो हमारे जो राम है, कौन है, राम जो है वो पहुंच जाते हैं कोर्ट, और कोर्ट में जाकर वो क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं, मतलब सू कर देते हैं किसके ऊपर, किसके खिलाफ, गोपी के खिलाफ। फिर राम वर्सेस ये जो गोपी का जो केस है, ये कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है, हियरिंग होती है। फिर लास्ट में ये रिजल्ट निकलता है कि गोपी ने यार सच में 150 रुपये जो बिस्कुट के दाम था, जो प्राइस था, वो राम को पे नहीं किया है। तो यहाँ पर जो हमारे भाई साहब गोपी भाई साहब हैं, वो क्या करना पड़ता है, गोपी यहाँ क्या होता है, तो गोपी यहाँ पर केस हार जाता है। तो ये क्या है, ये कौन है भाई, ये लूजिंग पार्टी है भाई साहब, ये एलपी है, मतलब ये लूजिंग पार्टी है। और राम कौन है, विनिंग पार्टी है, डब्ल्यूपी है गाइस। राम कौन है, डब्ल्यूपी है, विनिंग पार्टी है। क्लियर है आपको, क्लियर है। अब क्या बनना पड़ेगा भाई साहब, केस की हियरिंग हुई और फैसला आ गया। फैसला ये आ गया कि गोपी ने सच में 150 रुपये राम के नहीं दिए हैं, और इसीलिए जो गोपी है वो लूजिंग पार्टी है और जो राम है वो विनिंग पार्टी है। अब लूजिंग पार्टी को क्या करना पड़ेगा भाई साहब, अब लूजिंग पार्टी को क्या करना पड़ेगा, अब लूजिंग पार्टी को विनिंग पार्टी को क्या करना पड़ेगा, कंपेंसेट करना पड़ेगा, नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये जो पूरा का पूरा एग्जाम्पल था आपका गाइस, ये पूरा का पूरा जो एग्जाम्पल था आपका, ये मनी रिलेटेड था। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड गाइस, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड। आइए बात करते हैं भाई साहब, मान लो ये यार ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, और ये मेरे पड़ोसी की ज़मीन है, ठीक। अभी यहाँ पर घर हुआ नहीं है, ये मेरी, ये नेबर की, मेरे पड़ोसी की ज़मीन है, और अभी तक यहाँ पर घर नहीं हुआ, अभी यहाँ पर घर नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अभी घर नहीं हुआ है, सिर्फ ज़मीन पड़ी है, ठीक है, सिर्फ ज़मीन पड़ी है। क्लियर है आपको, सिर्फ क्या पड़ी है गाइस, सिर्फ ज़मीन पड़ी है, यहाँ पर अभी तक घर नहीं हुआ है। तो मैं जो अपने ज़मीन के पास कई साल हो गए, कई महीने हो गए तक नहीं आया हूँ, तो मैंने और मेरे पड़ोसी ने एक साथ ज़मीन खरीदी थी जान के महीने में, और देखते 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 अगस्त आ गया, देखते 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 अक्टूबर आ गया। अक्टूबर के दौरान क्या हुआ, मैं जनवरी के आया था अपनी ज़मीन को देखने के बाद, उसके बाद मैं गया नहीं था देखने के लिए। अगस्त में गया था, मतलब जैन में गया था अपनी ज़मीन को देखने के लिए, मैंने जैन में ज़मीन खरीदा था, अगस्त में गया था देखने के लिए। घर दोनों एरिया में नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ था, यहाँ पर भी नहीं हुआ था। क्लियर है, दोनों जगह घर नहीं हुआ था। फिर देखते देखते अक्टूबर के दौरान मैं गया नहीं, फिर देखते देखते दिसंबर भी आ गया, देखते देखते फिर से अगले साल की जैन भी आ गई। तो यार मैं अक्टूबर में नहीं गया था, तो अक्टूबर के दौरान एक बहुत अच्छी बात हुई थी, मतलब बहुत बुरी बात मेरे लिए हुई थी, कि क्या हुआ था गाइस,
ये हुआ था कि मेरे पड़ोसी ने घर बनाना शुरू कर दिया था। विदाउट मुझे पूछे, बिना मुझे पूछे उसने अपना घर स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट तो क्या किया, बट एक बेकार सी चीज़ उसने कर दी। क्या कर दी? मेरे पड़ोसी का बॉर्डर ये रहा, तो इसका ज़मीन इतना है, तो उसको इन्हीं पर फेंसिंग करना चाहिए था ना? नहीं, बाउंड्री जो बनानी थी उसको इसके ऊपर ही बनानी थी कि नहीं? है कि नहीं? इसी के ऊपर बनानी थी कि नहीं? बनानी थी। बट उसने बनाया क्या? नहीं बनाया। उसने क्या किया पता है? बहुत बेकार इंसान निकला वैसा। इतना बेकार कोई कैसे हो सकता? उसने क्या किया? यहाँ पर फेंसिंग कर दी। समझ पा रहे हो गाइस? समझ पा रहे हो? उसकी ज़मीन इतनी है तो उसको यहीं पर तो फेंसिंग करना चाहिए था ना कि नहीं? बट ये जो पागल व्यक्ति है, बेकार व्यक्ति, ये क्या करता है? यहाँ पर फेंसिंग करता है। मानता है कि भाई अब तो मैं आऊँगा नहीं, तो मेरी ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहा था भाई साहब। यहाँ पर उसको यहाँ पर फेंसिंग करना चाहिए इतनी जगह पर, बट वो ऐसे फेंसिंग करता है। मतलब मेरे ज़मीन का वो इतना पार्ट लेने के लिए था भाई साहब, हड़पने के लिए था भाई साहब। बट भाई साहब मैं होपफुली दिसंबर में जाके पहुंच गया भाई साहब, और देखा कि उसने फेंसिंग थोड़ी सी स्टार्ट कर दी थी। मैंने ये चीज़ मुझे देखकर आया गुस्सा, और मैंने अपने पड़ोसी को बोला, फटकार लगाई, भाई साहब ये क्या कर रहे हो, ये तो मेरी ज़मीन है। मैंने उसको हर एक डॉक्यूमेंट देखा, तब भी वो नहीं माना। कि बोला कि भाई आपको गलतफहमी होगी, आपकी ज़मीन इतनी ही है और ये पूरी की पूरी ज़मीन मेरी है, मैंने ख़रीदा था भाई साहब। फिर अब यहाँ पर तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि नेबर तो नहीं मान रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा भाई साहब? कहाँ जाऊँगा? हमारे पास तो एक ही जगह है गाइस। कौन सी जगह हमारे पास है? हमें जब कुछ नहीं मिलता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए बताइए? जब हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें इंसाफ के घर के पास जाना चाहिए, है कि नहीं? तो हम कहाँ चले गए गाइस? हम चले गए कोर्ट। और कोर्ट में हमने अपनी हर एक डॉक्यूमेंट, अपने जितने भी एविडेंस हो गए, सब कुछ मैंने प्रस्तुत कर दिया। और ये डॉक्यूमेंट्स के बाद मेरे वर्सेस मेरे नेबर का एक केस चला। हर चीज़ की हियरिंग हुई, जज ने हुआ, मेरे एडवोकेट लड़े, उसके एडवोकेट, लास्ट में जाकर जज ने फाइनल जजमेंट दिया कि भाई साहब इसने गलती की है, इसको क्या करना पड़ेगा? अपनी फेंसिंग को मेरे ज़मीन से उठाना पड़ेगा और अपनी जितनी जगह है वहाँ पर ही फेंसिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं जो होगा विनिंग पार्टी हो गया और मेरा नेबर लूजिंग पार्टी हो गया। और उसको इस केस के अंदर जितनी भी मेरा नुकसान हुआ है वो सभी के सभी नुकसान की जो भरपाई है कौन करेगा? भाई मेरा नेबर करेगा भाई साहब, है कि नहीं? ठीक, क्लियर इतना? ये था प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू था ये। अब इनहेरिटेंस वाला बात करते हैं। इनहेरिटेंस, अब बात करते हैं यार इनहेरिटेंस के बारे में। सोशल मैटर जो एक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा देखिए भाई साहब। भाई साहब जयेश है, मान लो जयेश के यार 3 बेटे हैं, राम श्याम हरि, 3 बेटे हैं। और जयेश के पास इतनी ज़मीन है, तो इसका बंटवारा ऐसे होना चाहिए था। 3 ज़मीन, ये राम का है ना, ये राम का, ये श्याम का और ये हरि का, तीनों को इक्वल पार्ट्स मिलना चाहिए था। यही कहा गया था जयेश के द्वारा। बट राम सोच रहा है भाई साहब, जो राम है वो बड़ा भाई है, उसको लग रहा है कि भाई साहब पापा जो है मुझे ज़्यादा ज़मीन देंगे भाई साहब आज कंपेयर टू अदर्स। तो वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से इतनी ज़मीन ले लेता है। राम श्याम की थोड़ी सी ज़मीन ले लेता है। बट श्याम बोलता है भाई पापा ने बोला था कि तुम्हारा जितना मेरा भी उतना और छोटे भाई का भी उतना, फिर तुम ज़्यादा क्यों ले रहे हो? राम बोलते देख मैं बड़ा भाई हूँ, इक्वल पार्ट्स की नहीं। वो अपने राम जो है वो अपने पापा की भी नहीं सुनता, दोनों भाई की भी नहीं मानता। उसके पापा बोले तीनों का इक्वल है भाई, ऐसा क्यों करना? तुम तो ज़मीन की बात है भाई, तीनों भाई इक्वली रहो, मस्ती करो, मौज करो। बट राम नहीं मानता, सोच रहे भाई मैं बड़ा भाई हूँ, मैं पूरा का पूरा ज़मीन लूँगा, थोड़ा ज़्यादा लूँगा। श्याम के समझाने के, हरि के समझाने के बाद और जयेश के भी समझाने का रस राम नहीं सुनता। तो यहाँ पर श्याम क्या करता है, मजबूरन क्या करता है बताओ? मजबूरन जब
किसकी बात यहाँ पर सुनी नहीं जाती है भाई साहब, यहाँ पर श्याम की बात सुनी नहीं गई, तो हमारा जो श्याम है वो पहुँच जाता है किसके पास, वो पहुँच जाता है कोर्ट के पास। और कोर्ट के अंदर एक केस फाइल होता है किसके खिलाफ, जो श्याम है वो सू करता है राम के ऊपर, और राम वर्सेस श्याम का केस चलता है। राम यहाँ हार जाता है हियरिंग के बाद, कार्रवाई के बाद। तो राम लूजिंग पार्टी है, श्याम विनिंग पार्टी है, और लूजिंग पार्टी को कंपेंसेट करना पड़ेगा विनिंग पार्टी के साथ। अब डिवोर्स रिलेटेड बात करते हैं। डिवोर्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपली एक एग्जांपल लेते हैं भाई साहब, काम खत्म करते हैं। एक्स और एक्स की वाइफ दोनों के बीच में नहीं बन रहा था, इसलिए दोनों ने सोचा कि भाई साहब वो क्या करेंगे, डिवोर्स करेंगे। तो इसलिए दोनों चले आते हैं फैमिली कोर्ट के पास, फैमिली कोर्ट, और या फिर डिवोर्स कोर्ट जो बेसिकली होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर डिवोर्स लॉयर को हायर करते हैं और फिर केस चलता है। फिर लास्ट में जाकर ये फैसला होता है कि एक्स और एक्स की पत्नी दोनों डिवोर्स ले लें, मतलब दोनों का सेपरेशन हो रहा है, गाइस सेपरेट हो रहे हैं दोनों। और लास्ट में कुछ क्या होता है, लास्ट में एक्स की वाइफ जो कि जिसने कोई भी नौकरी नहीं की थी, तो इसीलिए एक्स की वाइफ को कुछ पैसे देने पड़ते हैं हर महीने, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एलिमनी कहते हैं। तो कुछ ना कुछ एलिमनी दिया जाता है, कंपेंसेशन दिया जाता है हर महीने एक्स की वाइफ को गुजारा करने के लिए। और जो एक्स के जितने बच्चे थे, जो भी इनके चिल्ड्रंस है, वो सबकी कस्टडी मिलती है किसको, एक्स की वाइफ को। तो ये इट्स ऑल अबाउट डिवोर्स। तो यार आपको मैंने चारों के एग्जाम्पल क्लियर कर दिए। आ जाइए हम अब डिस्कस करते हैं क्रिमिनल केस को मेरे यार, ठीक है। शायद यार जुरिडिक्शन नहीं पहुंच पाएंगे आज, शायद नहीं तो जुरिडिक्शन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। जुरिडिक्शन नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आ जाइए क्रिमिनल केसेस क्या है। देखिए क्रिमिनल केसेस यार ऐसे केसेस हैं जहां पर कोई ना कोई ऑफेंस इन्वॉल्व है, कोई ना कोई अपराध इन्वॉल्व है। क्या है गाइस, कोई ना कोई अपराध इन्वॉल्व है। और ये जो अपराध है, इस अपराध को लॉ के अंदर बढ़िया तरीके से डिफाइन भी किया गया है। क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। समझ पा रहे हो, कहने का तात्पर्य यही है कि क्रिमिनल केस ऐसे केस है जहां पर कोई अपराध इन्वॉल्व है, और जो अपराध को लॉ के अंदर बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है, ब्रीफली डिफाइन भी किया गया है। और इन्हीं ऑफेंस को कहा जाता है क्राइम्स। इन्हीं ऑफेंस को क्या कहा जाता है, क्राइम्स कहा जाता है। और यही प्रकार के जो क्राइम्स है जिनको हम ऑफेंस कहते हैं, जो कि डिफाइन है लॉ के अंदर, इन प्रकार के केसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल केस। ऐसे केसेस जहां पर क्राइम्स ऑफेंस इंक्लूडेड हैं उसको हम कहते हैं क्रिमिनल केसेस। और इन ऑफेंस को अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है लॉ के अंदर, ठीक है। अब ये क्राइम क्या हो सकता है, देखिए क्राइम के अंदर चार चीजें हो सकती है। या तो किसी तो मर्डर हो सकता है, या तो चोरी, या तो डकैती, या तो चीटिंग, किसी ने किसी के ऊपर चीट कर दिया है। या तो मर्डर किया, या तो थ्रेफ्ट हुआ है मतलब चोरी, या तो रॉबेरी मतलब डकैती हुई है गाइस, डकैती, या तो चीटिंग, किसी ने किसी के ऊपर चीट किया। ये चार चीज़ें जो है ये क्या है, क्राइम्स के अंदर माने जाते हैं, और इन्हीं को ही ऑफेंस कहा जाता है, इनको ही अपराध माना जाता है। और इसीलिए सभी के सभी क्या है, हमारे क्रिमिनल केसेस है, ठीक। हमने देखा था, क्या देखा था भाई साहब, हमने देखा था कि सिविल केस के अंदर एक पार्टी वो दूसरे पार्टी के ऊपर क्या करता है, सू करता है, मतलब केस फाइल करता है। ये जो सिनारियो है गाइस, ये जो सिनारियो है, ये हमने सिविल केस के अंदर देखा था। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक पार्टी वो दूसरे पार्टी के ऊपर क्या करता है, केस फाइल करता है। बट इन क्रिमिनल केस के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्रिमिनल केस के अंदर ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर कभी केस फाइल नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पर इन क्रिमिनल केस क्या होता है, जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो केस फाइल करती है, बोले तो सू करती है उस पर्सन के ऊपर जिसके ऊपर आरोप लगा है एक्यूजिशन का, जिसके ऊपर एक्यूजिशन का, किसी को अब्यूज करने का एक्यूजिशन का या फिर क्राइम करने का आरोप लगा है, उसके ऊपर सरकार सू करती है। और सू करने के बाद उसको उसके पनिशमेंट को डिसाइड किया जाता है। उसका जो पनिशमेंट है वो एक रेंज से वैरी करता है। मतलब
सरकार पहली बात तो जिसके ऊपर एक्विजिशन लगा है, जिसके ऊपर आरोप लगा, उसके ऊपर सू करेगी, फिर हियरिंग होगी, फिर कार्रवाई चलेगी, फिर उसके अपराध की बेसिस पर, उसके अपराध के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या मिलेगा, उसको फाइन दिया जाएगा या फिर उसको फाइन दिया जाएगा या फिर उसको सेंड टू प्रिजन, उसको जेल के अंदर डाला जाएगा या तो उसको सेंटेंस टू डेथ, उसके अपराध पर डिपेंड करता है सर। बट यहाँ पर कोई एक इंसान, एक क्रिमिनल केस के अंदर कोई इंसान किसी इंसान के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। यहाँ पर सरकार करती है केस फाइल एक पर्सन के ऊपर। किस पर्सन को? जिसके ऊपर आरोप लगा है कि भाई इसने कुछ किया है, इसने कुछ क्या किया, इनमें से कुछ किया है। ठीक, क्या किया है? या तो मर्डर क्या होगा, थेफ्ट, या फिर रॉबरी, या फिर चीटिंग, इनमें से अगर कुछ किया है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्राइम्स के अंदर, ऑफेंस के अंदर डिफाइन किए गए लॉ के द्वारा। अगर उनमें से कोई चीज़ अगर उस व्यक्ति ने की है, उसके ऊपर आरोप लगा है, तो सरकार उसके ऊपर केस फाइल करते, मतलब सू करती है, और फिर उसके अपराध की बेसिस पर, ऑफेंस की बेसिस पर उसके पनिशमेंट को डिसाइड किया था। उसका पनिशमेंट जो है वो फाइन से लेकर सेंटेंस टू डेथ तक वैरी कर सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक चीज़ देखो, जैसे कि कोर्ट्स, जैसे कि हमने कहा कि केसेस जो होते हैं, जब भी वो कोर्ट, जब भी हमने बात की, जो भी केसेस होते हैं वो अगर किसी कोर्ट के पास जाते हैं, वो दो ही प्रकार के होंगे, या तो एक सिविल केस होगा या तो क्रिमिनल केस होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोर्ट्स जो हैं वो दो प्रकार के हैं। कोई ऐसा कोर्ट है जो कि सिविल केस की सुनवाई कर रहा है, हियरिंग कर रहा है, तो उसको हम सिविल कोर्ट बोलेंगे, और सिविल कोर्ट के अंदर सिविल केसेस की हियरिंग होती है वैसा। और वैसे अगर ऐसा कोर्ट है जहाँ पर क्रिमिनल केस की हियरिंग होती है, उसको हम क्रिमिनल कोर्ट बोल देते हैं। सिविल कोर्ट के अंदर सिविल केसेस, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केसेस की हियरिंग होती है, दैट्स इट्स। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर गाइज हम बात करेंगे जुरिडिक्शन के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी के बारे में, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी के बारे में ये भी हम बात करेंगे। और नेक्स्ट उसके क्लास के अंदर सुप्रीम कोर्ट, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है तब भी देखते हैं। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा, हाई कोर्ट, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट हाउ ए केस मूव्स फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट डिस्कस करेंगे। देन एक सब ऑर्डिनेट, ये भी है सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनकी बात करेंगे। या हम स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी आज डिस्कस कर ले और जुरिडिक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या बोलते हो गाइस, क्या बोलते हो? तो यार इसको मैं रहने देता हूँ क्या, ये जो जुरिडिक्शन वाला पार्ट है इसको हम इसको डिस्कस कर लें कब, इसको यार पेन को बढ़ा देते हैं, हम जुरिडिक्शन वाले पार्ट को पार्ट 4 के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट अभी ये डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी डिस्कस कर लेते हैं अभी, नहीं तो यार बहुत पार्ट्स हो जाएंगे, फिर आप देख नहीं पाओगे, चैप्टर लंबा खिंच जाएगा। तो यार जो जुरिडिक्शन वाला पार्ट है, जुरिडिक्शन, उसको हम पार्ट 4 के अंदर डिस्कस कर लेंगे। कब डिस्कस कर लेंगे? पार्ट 4 के अंदर। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, आइए डिस्कस कर लेते हैं, आ जाइए डिस्कस करते हैं मेरे यार। ये रहा, देखो, देखिए जो इंडियन जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है इंडियन जुडिशरी का, या फिर जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे इंडियन जुडिशरी का, वो एक पिरामिड की तरह है, वो एक पिरामिड की तरह। याद रखिएगा इस, हमारे इंडियन जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है या फिर जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो एक पिरामिड की तरह। किस तरह? एक पिरामिड की तरह। याद रखना, इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई साहब, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे इंडियन जुडिशरी का जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर जो स्ट्रक्चर है वो कैसा, एक पिरामिड की तरह है। तो ये भाई साहब पिरामिड का पिक्चर है। बेसिकली जो हमारा पिरामिड है वो एक 3 डायमेंशनल, बट यहाँ पर देखो मैंने जो फिगर बनाया है आपको समझाने के लिए, ये जो फिगर है मैंने यहाँ पर 2D यूज़ किया, मतलब ट्रायंगल। मतलब पिरामिड का अगर आपको देखिए, पिरामिड तो 3D फिगर है कि नहीं, 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है। बट अगर आपको पेपर में उसको बनाना, 2D में बनाना है, तो वो ट्रायंगल की तरह दिखता है। वही चीज़ें मैंने यहाँ कहा है। देखिए बनाने के लिए हम ऐसे बना सकते थे, बट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने
पिरामिड जो 3D स्ट्रक्चर है उसको ना बना के उसका 2 डायमेंशनल फिगर बनाया है, और जो पिरामिड का जो 2D फिगर है वो कहीं ना कहीं ट्रायंगल की तरह दिखता है, कहीं ना कहीं ट्रायंगल की तरह दिखता है, और जो कि मैंने यह बनाया। तो ये बेसिकली क्या है, जो इंडियन जुडिशरी का ये क्या है भाई साहब, ये क्या है भाई बताओ। ये इंडियन जुडिशरी का स्ट्रक्चर है, जो कैसा है, जो कि भाई साहब पिरामिड की तरह है। कैसा है बताओ, जो कि यार पिरामिड की तरह है। कैसा है, पिरामिड की तरह है। बट यहाँ पर पिरामिड मैंने ना बना के उसका पिरामिड का 2D वर्जन बनाया। 2D वर्जन क्या होता है भाई, ट्रायंगल की तरह दिखता है। तो देखो, इसको देखो भाई साहब, देख लो, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसके नीचे ये वाला पार्ट, उसके नीचे ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हमारे इंडियन जुडिशरी के सबसे टॉप पर, इंडियन जुडिशरी के सबसे टॉप पर जो कोर्ट मौजूद है वो है सुप्रीम कोर्ट। सबसे टॉप पर, इंडियन जुडिशरी के सबसे टॉप पर जो कोर्ट मौजूद है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ही इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है और एपेक्स कोर्ट है, और वो टॉप पर है। और सुप्रीम कोर्ट के जो एपेक्स कोर्ट है उसके बिलो जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट है। वो क्या है, हाई कोर्ट्स। और हाई कोर्ट के एवब कौन है, हाई कोर्ट के एवब सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप और हाईएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी इंडिया के अंदर, मतलब एपेक्स कोर्ट है इंडिया का। और नेक्स्ट उसके नीचे कौन है, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के बिलो कौन है, जितने हमारे लोअर कोर्ट्स हैं। और लोअर कोर्ट्स के अंदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट, क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट, या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट एक्सेट्रा, ये सभी के सभी कोर्ट्स क्या है, लोअर कोर्ट्स के अंदर इंक्लूडेड है। क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है, इसके अंदर मौजूद है। ये सभी के सभी कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स के अंदर मौजूद है। तो देखो इंडिया के अंदर कितने सुप्रीम कोर्ट है भाई, एक ही सुप्रीम कोर्ट है। देखिए जो सबसे ऊपर होता है वो एक ही होता है, उसके नीचे बहुत सारे होते हैं। हाई कोर्ट, हर एक स्टेट का अपना खुद का खुद एक हाई कोर्ट, हर एक स्टेट के पास अपना खुद का एक हाई कोर्ट है भाई साहब। और लोअर कोर्ट्स तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट है भाई साहब, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, बहुत अलग अलग कोर्ट है, जो कि सभी के सभी कोर्ट्स को लोअर कोर्ट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ भाई, इंडियन जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर या फिर जो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन वो एक पिरामिड की तरह है। यहाँ मैंने पिरामिड का 2 डायमेंशनल फिगर को रिप्रेजेंट किया, जो कि ट्रायंगल की तरह दिखता है। ये देखो, सबसे ऊपर टॉप पर सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट कहा था, उसके बिलो हाई कोर्ट, उसके बिलो लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है मेरे यार, क्या इंक्लूडेड है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट, दैट्स इट। और भी बहुत सारे कोर्ट्स एक्सेट्रा जिनको हम लोअर कोर्ट्स के अंदर मौजूद कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो देखिए हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, वो एक सिंगल, बताओ भाई साहब, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है मेरे यार, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक सिंगल और यूनाइटेड जुडिशियल सिस्टम है। एक सिंगल और यूनाइटेड, एक साथ इकट्ठा, यूनिटी इन स्ट्रेंथ वाला जुडिशियरी सिस्टम है। एक सिंगल और एक यूनाइटेड जुडिशियल सिस्टम है। इसका मतलब एक सिंगल और यूनाइटेड जुडिशियल सिस्टम मतलब क्या होता है, इसका मतलब, इसका तात्पर्य, ये बोलने का तात्पर्य क्या है भाई साहब, इसके बोलने का तात्पर्य यह है कि जब भी कोई केस, अगर लोअर कोर्ट के अंदर केस को फाइल किया जाता है तो उस केस को हम लोअर कोर्ट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, फिर हाई कोर्ट से हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ही हमारा हाईएस्ट और एपेक्स जुडिशियल सिस्टम है। हमने जो कहा, ये जो ट्रायंगल बना के हमने बोल दिया भाई सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट्स, तो ये तीनों के तीनों अलग नहीं है, ये तीनों के तीनों एक सिंगल एंड यूनाइटेड जुडिशरी है। ये तीनों के तीनों मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये जो तीनों के तीनों हमारे क्या है, ये पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है ये एक सिंगल एंड यूनाइटेड जुडिशियल सिस्टम है। इसका मतलब जब भी कोई केस यहाँ चल रहा है तो उस केस को हम यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस ट्रांसफ़र ऐसा हो सकता है, यहाँ से केस यहाँ जा सकता है, फिर यहाँ से केस यहाँ जा सकता है। तो इसीलिए हमारा पूरा का पूरा सिस्टम एक सिंगल सिस्टम है और एक यूनाइटेड सिस्टम है। ये इसके साथ मिले मतलब सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट प्लस लोअर कोर्ट इज इक्वल टू इंडियन जुडिशरी सिस्टम, दैट्स इट गाइस, इट इज़ दैट सिंबल्स। तो चाहो तो इसको लिख सकते हो यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट
प्लस लोअर कोर्ट इज इक्वल टू इंडियन जुडिशरी सिस्टम, क्योंकि हमारा इंडियन जुडिशरी सिस्टम एक सिंगल एंड यूनाइटेड सिस्टम है। उसका मतलब केस लोअर कोर्ट के अंदर चल रहा है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकता है, फिर यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, क्लियर इतनी चीज़ें आपको? ये देखो, वी हैव ए सिंगल एंड यूनाइटेड जुडिशरी। इसका मतलब है कि एक केस को हम लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के अंदर ले जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं। टेकन अ केस में बी टेकन फ्रॉम लोअर कोर्ट्स टू हायर कोर्ट थ्रू अपील। अपील करना है आपको। आपको क्या करना है भाई साहब? आपको अपील करना है भाई। आपके जो यहाँ पर जो केस चल रहा है, इस केस को लोअर कोर्ट के अंदर जो चल रहा है उसको हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र करने सबसे पहले आपको मांग करनी पड़ेगी, अपील करनी पड़ेगी भाई साहब कि मैं अपने केस को हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, उसकी अपील मांग करनी पड़ेगी। फिर यहाँ से यहाँ जाने की फिर से आपको अपील करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको क्लियर है? तो ये हमने चीज़ें कर ली। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ अभी। क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन पूछूंगा? बताइए भाई साहब कि हाई कोर्ट के बिलो कौन सा कोर्ट है? हाई कोर्ट के नीचे कौन सा कोर्ट है भाई? बताइएगा, आंसर बताएगा भाई साहब, आंसर बताएगा। हाई कोर्ट के बिलो कौन सा कोर्ट है? हाई कोर्ट के एबव कौन सा कोर्ट है? बताइए जल्दी, हाई कोर्ट के एबव कौन सा कोर्ट है? नेक्स्ट, हाई कोर्ट के बिलो कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट के एबव कौन सा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के बिलो कौन? विच कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के एबव कौन? लोअर कोर्ट के एबव कौन? सबऑर्डिनेट कोर्ट के एबव कौन? हाई कोर्ट के, और एक क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के बिलो कौन है? ये सिमिलर क्वेश्चन है ना। और क्वेश्चन दो बार आएगा तो इसको चेंज कर दो, लोअर कोर्ट के बिलो कौन? ये सब ऑर्डिनेट कोड है। ठीक है, सब ऑर्डिनेट, मैं खुद ही कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, लोअर कोर्ट के बिलो कौन? तो ये जो क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको कमेंट के अंदर बताने हैं मुझे। ठीक, और इनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यार तब तक के लिए क्या भाई साहब, तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।